यानी महापुरुष लोग जिस प्रकार से संसार से विरक्त होकर के भगवान की उपासना करके शरणागति करके महापुरुष बने हैं, हमें उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं वहां जंप नहीं करना है सीधे, वो जो कर रहे हैं उसकी नकल नहीं करना है। बेन जॉनसन नामक एक फिलोसोफर ने इसीलिए फॉलो शब्द यूज किया है इमिटेशन की जगह। फॉलो, वो कहता है इट इज नो शेम टू फॉलो द बेटर प्रेसिडेंट, यानी जो श्रेष्ठ उदाहरण है उनका अनुगमन करने में कोई शर्म नहीं है। उनको फॉलो करो, उनके पीछे पीछे चलो, यानी जिस रास्ते से होकर के वो गए हैं हमें उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं हमें उसकी नकल नहीं करनी है। उनके आचरणों की नकल करने की मन से भी चेष्टा मत करो। वो सर्वसमर्थ हैं। देखो मीरा जहर पी गई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अगर कोई मीराबाई की नकल करे कि हम भी जहर पी करके देखें, तो जहर में जो व्याप्त हैं श्री कृष्ण, उनका फल हमको मिलेगा मीरा की तरह, और जहर का असर हमारे ऊपर भी नहीं होगा जैसे मीरा पे नहीं हुआ। तो अगर तुम मीरा की नकल करोगे और मीरा जैसी स्थिति तुम्हारी है नहीं अंतःकरण की, तो जहर तुमको छोड़ेगा नहीं। मीरा की नकल न कर लेना कोई, हमको अपनी कक्षा के अनुसार चलना है। इसीलिए वेद कहता है यान्यस्माकग्वम सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नोइतराणि। अर्थात हमारे जो आचरण तुम्हारी कक्षा के अनुसार हो, सुचरित हो, जो उनकी नकल करना, बाकियों की नहीं। नोइतराणि यानी हम तो तमाम धर्म के विपरीत कार्य भी करते हैं, अंडवंड आचरण भी करते हैं, लेकिन हम वो आचरण हम पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि हम तो पाप पुण्य से परे हैं। और तुम माया के अंडर में हो, तुम तो बंध जाओगे वैसा करोगे तो। और हम तो एक्टिंग करते हैं, तुम फैक्ट कर डालोगे। इसीलिए हमारे आचरणों की नकल न करना। देखो जो कार्य भगवान और महापुरुष करते हैं, अगर वही कार्य हम लोग भी कर सकें तो भी हम में और महापुरुषों में अंतर क्या रह जाएगा। अरे फिर तो जो आप लोग सुनते हैं बातें कि महापुरुष और भगवान गुणातीत होते हैं, महापुरुष और भगवान मायातीत होते हैं, महापुरुष और भगवान पाप पुण्य से परे होते हैं, महापुरुष और भगवान बुद्धि से परे होते हैं, तो ये सब शास्त्रों की बातें, इनका क्या सेंस रह जाएगा फिर। अगर महापुरुष और भगवान वाले कार्य हम लोग भी कर सके तो अंतर क्या रहेगा फिर हम में और भगवान में और महापुरुषों में। देखो भगवान ने दो प्रकार के कार्य किए, एक घोर आसक्ति के और एक घोर विरक्ति के। हमारे यहां आजकल ये रामायणी लोग, कथावाचक लोग और बड़े बड़े मंडलेश्वर महात्मा गद्दीधारी जगतगुरु लोग तक ऐसा कहते हैं, और पॉलिटिशियंस तो कहते ही हैं, भगवान राम के आदर्श का अनुकरण करो। ये वाक्य आपने बहुत सुना होगा। यानी भगवान राम ने जो किया वो तुम भी करो। तो भगवान राम का तो पहला आदर्श ले लो, स्त्री प्रेम। उन्होंने ऐसा प्यार किया सीता जी से कि सीता जी के वियोग में समाधि हो रही है राम को। आप लोगों ने सब सुना है भगवान राम का हाल सीता जी के वियोग में, समाधि तक हो रही है, बेहोश हो रहे हैं।
तो राम के का अनुकरण तुमको अगर करना चाहिए तो इसका मतलब फिर तुमको भी स्त्री से इतना ही प्यार करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जब राम ने किया तो हमको भी करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर राम के बराबर तुम अपनी बीबी से प्यार करोगे, सब लोग अगर राम के आदर्श का अनुकरण करने लगे और सब बीबी के प्यार में ऐसे दीवाने हो जाए राम की तरह, तो फिर संसार का तो सारा काम ठप हो जाएगा। और जब संसार का सारा काम ठप हो जाएगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा, फिर सब बीबी के प्यार में ही डूबे रहेंगे, समाधि में पड़े रहेंगे राम की तरह। नंबर 2, शास्त्रों का ये कानून है, भगवान का चैलेंज है गीता में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थात जो जिससे प्यार करेगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी उसको। हम जिससे प्यार करेंगे वो जहां जाएगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। तो अगर तुमने बीबी से इतना प्यार किया और बीबी तुम्हारी गई नरक, तो तुमको भी जाना पड़ेगा नरक। बीबी बनी गधी तो तुमको बनना पड़ेगा गधा, क्योंकि भूतानि यान्ति भूतेज्य, जिसमें मन का अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी। अरे जड़ भरत सरीखे परमहंस के लिए रियायत नहीं हुई, हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई तो इतने बड़े परमहंस को, जीवन मुक्त को, और अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो फिर हम लोगों के लिए क्या रियायत होगी, साधारण जीवों के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि तुम राम की नकल करोगे कैसे। तुमने स्त्री से प्रेम बढ़ा लिया, तो राम तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। इसीलिए जब पार्वती जी ने सीता जी का रूप धारण किया राम की परीक्षा के लिए, तो सर्वज्ञ राम तो जान गए कि ये सीता नहीं है। वो जो एक्टिंग कर रहे थे उन्होंने एक्टिंग तुरंत बंद कर दी। सती कपट जानेऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सो सर्वज्ञ राम भगवाना। अरे वो तो एक्टिंग कर रहे थे। तो जैसे ही देखा उन्होंने पार्वती जी को सीता जी के रूप में बैठी हुई, तो अपना तुरंत एक्टिंग खत्म कर दी। सर्वांतर्यामी है, वो जान गए कपट। और जाकर के उन्होंने तो कहा पार्वती जी से, क्यों मां यहां अकेले कैसे बैठी हो, आपके वो कहाँ है, यानी मेरे पिताजी शंकर जी। अब बताओ तुम इसकी एक्टिंग कैसे करो, इसकी नकल कैसे करोगे। राम की तरह तुम बीबी से प्यार बढ़ा लो, चलो मान लिया लैला मजनू का अवतार फिर से हो जाएगा, लेकिन ये आगे जो राम ने किया, भगवान और महापुरुषों में जो शक्ति है सर्वज्ञता की, सर्वांतर्यामित्व की, राम की जो शक्ति है, उसकी नकल तुम कैसे करोगे। तुम्हारी बीबी अगर चली जाए मायके बिना तुमको बताए, या कहीं और चली जाए, तुमको नहीं मालूम, तुमको यही समझते हो कि यहां घर में है बीबी, और इस बीच में कोई चुड़ैल तुम्हारी बीबी का रूप धारण करके बैठ जाए, कोई पिशाची, कोई डाकिनी, कोई चुड़ैल, और तुम राम के बराबर अपनी बीबी से प्यार करते हो, और तुम सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी हो नहीं राम की तरह, तो तुम आओगे बीबी से मिलने की व्याकुलता में तो चिपट जाओगे उससे। तो फिर वो डाकिनी क्या हाल करेगी तुम्हारा, वो चुड़ैल तुमको छोड़ेगी नहीं। फिर तुम कैसे जानोगे कि ये मेरी बीबी नहीं है, ये कोई पिशाची है। तो नकल तुम भगवान की करोगे कैसे।
पहले राम के बराबर शक्ति तो प्राप्त कर लो, तब नकल करने की बात सोचना। अरे राम की नकल तो लक्ष्मण जी ने ही नहीं की, औरों को तो छोड़ दो। खूब पट्टी पढ़ाई भगवान राम ने लक्ष्मण जी को। देखो ऐसा है कि मैं तो जा रहा हूं वन में और तुम यहां माँ बाप की सेवा करो, पिताजी दुखी हैं और ऐसा है वैसा है। सीता जी को भी खूब पट्टी पढ़ाया, देखो मैं तुम्हारा पति हूं और ये तुम्हारे सास ससुर हैं, ये पूज्य हैं, मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, इनकी सेवा करो, तुम यहीं पे रहो। लेकिन कोई उनके पट्टी पढ़ाने में नहीं आया, साफ साफ दो टूक जवाब दे दिया। धर्म नीति उपदेसी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। देखिए ये सब लेक्चर आप उसको दीजिएगा जिसको स्वर्ग वर्ग चाहिए हो, मुझे तो केवल तुम चाहिए। इसलिए मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, मैं आपका कहना नहीं मानूंगी। अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये लक्ष्ये, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मेरे दशरथ और कौशल्या आदि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे सब कुछ तुम हो केवल। देखो लक्ष्मण जी ने ही नहीं नकल की राम की, समझाने पर भी नहीं माना, और राम ने उनको साथ ले भी लिया, सीता जी को भी साथ ले लिया, लक्ष्मण जी को भी साथ ले लिया, क्योंकि जबान बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। क्योंकि आत्मा के धर्म के आगे शरीर का धर्म कट जाता है। ये सब धर्मों का, सब ग्रंथों का, सब संतों का सिद्धांत है। अरे फिर भगवान ने ही तो स्वयं कहा है। देखो भगवान राम ने अयोध्या में एक लेक्चर दिया 11,000 वर्ष में। एक बार रघुनाथ बुलाए, और सब लोग आए। तो उसमें राम ने प्रवचन दिया कि त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। देखो केवल मुझसे ही प्रेम करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। ये स्त्री पति बाप बेटे आदि इनसे प्रेम न करो, केवल मुझसे प्रेम करो। दोबारा फिर कहा था, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। अरे कई जगह कहा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह जानिय दृढ़ सेवा। जितने नाते हैं तुम्हारे, माता है, पिता है, भाई है, पति है, और जितने गुरुजन हैं, रिश्ते में बड़े हैं, ये सारे नाते मेरे प्रति करो, मुझे ही अपना सब कुछ मानो, केवल मुझसे ही प्यार करो और किसी से नहीं। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। ये स्वयं राम कह रहे हैं। उन्होंने कब कहा कि हाँ जैसे मैं कर रहा हूं वैसा तुम भी करो, तुम भी स्त्री से ऐसे प्रेम करो, तुम भी अपने बाप की ऐसे भक्ति करो। अरे वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि केवल मुझसे ही प्रेम करो, सब जगह से अपना मन हटाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सब धर्म छोड़ करके जिसके प्रति जो धर्म है, केवल मेरी शरण में आओ, केवल मेरी उपासना करो, केवल मेरी भक्ति करो, केवल मुझसे प्यार करो। ये आदेश है भगवान का। और ये कहते हैं कथावाचक लोग और ये तमाम बाबा और ये मंडलेश्वर आदि कि भगवान ने जो किया वो तुम भी करो, भगवान के आदर्शों का अनुकरण करो। अरे कैसे अनुकरण करोगे तुम? अनुकरण करने के लिए पावर भी चाहिए।
और फिर अगर उनके समान तुम ये भक्ति करोगे तो फिर ये मायाबद्ध पापात्मा लोग हैं, ये जहां जाएंगे तुम्हारी भी वही गति होगी। इसीलिए भगवान राम भ्रातृभक्त थे, स्त्री भक्त थे, पितृभक्त थे, सब ठीक है, लेकिन तुमको केवल भगवत भक्त बनना है। तुमको उनकी नकल नहीं करनी, अपनी क्लास के अनुसार चलना है। इसीलिए सुखदेव परमहंस परीक्षित से कहते हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 32वां श्लोक। महापुरुष और भगवान के आचरण अनुकरणीय नहीं होते, उनके आदेश पालनीय होते हैं। वो जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करो बस। वो स्वयं क्या कर रहे हैं ये मत देखो। बच्चे को पिता कह रहा है स्कूल जाता है कि नहीं जाता, अब बच्चा रो रहा है, खुद तो जाते नहीं पिताजी स्कूल में पढ़ने, और हमको डांट डांट के और मार मार करके स्कूल भेजते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें पिताजी की नकल नहीं करनी है। तुम्हारे पिताजी स्कूल कॉलेज सब पास कर चुके, वो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं एमए तक, लेकिन तुमको अभी पढ़ना है, इसीलिए तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। अपनी कक्षा के अनुसार चलना है हमको, अपनी स्थिति के अनुसार चलना है। देखिए, महापुरुष और भगवान ये कई क्लास के आचरण करते हैं। उनके आचरण व्यर्थ नहीं होते, भले ही वो कितने ही अंडबंड आचरण हो, लेकिन उन सबके पीछे रहस्य होता है परोपकार का। इसके अलावा संसार में जब महापुरुष और भगवान आते हैं तो किसी एक जीव के लिए तो आते नहीं, वो तो सबके लिए आते हैं। तो सब जीवों की स्थिति अलग अलग होती है, सबकी स्पिरिचुअल स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग क्लास के साधक हैं संसार में। तो महापुरुष को सबके लिए आदर्श स्थापित करना है, इसीलिए अनेक प्रकार के अलग अलग आचरण करते हैं महापुरुष लोग। तो जो जिस क्लास का हो उस क्लास के अनुसार महापुरुष का अगर कोई आचरण है तो हम उसकी नकल कर सकते हैं, बाकियों की नहीं। ये बकवास है कि महापुरुष और भगवान के आचरण की नकल करो। भगवान के आचरण की नकल वर्जित है, महापुरुष के आचरण की नकल वर्जित है, उच्च कोटि के साधकों की नकल भी वर्जित है। यहां तक समझो। एक पहली कक्षा का विद्यार्थी है, एक हाई स्कूल का विद्यार्थी है, एक बीए का विद्यार्थी है, एक एमए का विद्यार्थी है। ये सब विद्यार्थी हैं, सबके लिए विद्यार्थी शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अंतर है। विद्यार्थी हैं सबके सब, लेकिन उनके स्टैंडर्ड में अंतर है। अब अगर एक पहली कक्षा का विद्यार्थी है, वो एमए के विद्यार्थी की नकल करे, एमए की किताब लेके बैठ जाए पढ़ने के लिए, अरे क्या कर रहे हो भाई? क्यों? वो भी विद्यार्थी, मैं भी विद्यार्थी, तो मैं उसकी नकल क्यों नहीं कर सकता? उसकी किताब मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? अरे तो तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस क्लास के हो तुम? मैं पहली कक्षा का हूं। और ये किताब किस क्लास के लिए बैठे हो? एमए के क्लास की। तो लिए बैठे रहो अनंत काल तक, कुछ समझ में नहीं आएगी। तुमको क्लास दर क्लास आगे बढ़ना है, अपनी क्लास के अनुसार चलना है। अगर तुम ऊंचे क्लास के विद्यार्थी की नकल करोगे तो कुछ नहीं तुम्हारा लाभ होगा, नुकसान होगा तुम्हारा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। अपनी कक्षा के अनुसार हमको चलना है। तो जब उच्च कोटि के साधकों की नकल ही वर्जित है, तो जो अंतिम कक्षा है परात्पर कक्षा महापुरुष और भगवान की,
तुम उसकी नकल करने की बात सोचते हो तो सर्वनाश कैसे नहीं होगा तुम्हारा। तो अपनी कक्षा के अनुसार चलो। तो देखो, एकदम गधे की अकल से समझ लो, एक छोटा बच्चा है, उसको मास्टर सिखाता है 4 और 3 कितने होते हैं, उससे पूछ रहा है। यानी उसको गोलियों से सिखाता है मास्टर प्रारंभ में। छोटा बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो गोलियों से सीखता है शुरू में, जोड़। तो मास्टर ने जब पूछा, बेटा बताओ 4 और 3 कितने होते हैं, अब वो छोटा सा बच्चा पहले 4 गोली अलग करता है धीरे धीरे, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 गोली अलग करता है, 1 2 3, फिर उनको जोड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7। मास्टर साहब 4 और 3 7 होते हैं। शाबाश बेटा, इतनी देर लगाई उसने, गोलियों से गिन रहा है। लेकिन हमेशा गोली नहीं चलेगी। अब ऊंची कक्षा में पहुंच गया तो उंगली पर गिनने लगा। बेटा बताओ 4 3 कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। मास्टर साहब 4 और 3 7। अब और ऊंची कक्षा में पहुंच गया तो मास्टर ने पूछा, बेटा बताओ 4 3 कितना होता है, 4 और 3, 3 और 3 6 और 1 7, 7 होते हैं। अब देखो उसको तरकीब भी आने लगी। अब और ऊंची कक्षा में पहुंच गया और मास्टर ने पूछा 4 और 3 कितना होता है, 7। अब सोचना भी नहीं पड़ा, यहां तक कि औंधा रहा है वो। और छोटा भाई आया या बेटा आया, पापा क्या है, सोने दे, फिर सो गया। पापा पापा 4 और 3 कितना होता है, 7। जा, सो रहा है, औंघाते औंघाते उत्तर दे रहा है। लेकिन ये आज जो दे रहा है इस प्रकार उत्तर, नींद में है, औंघाते हुए। बेटा अगले दिन कहता है, पापा आपने हमको बताया था 4 और 3 7 होता है। कब बताया था, जब आप सो रहे थे। तो क्या पहले दिन ये स्थिति हो सकती है? पहले दिन जब बच्चा पढ़ना शुरू करे तो क्या इस प्रकार उत्तर दे सकता है बिना सोचे समझे 4 और 3 7 होता है? इस स्थिति पर पहले ही दिन पहुंच जाएगा क्या पढ़ाई की? पहले तो उसको गोलियों से गिनना पड़ेगा, फिर उसके बाद उंगली पर गिनेगा, फिर मन में करेगा जोड़, तब जाकर के 4 3 7 होगा। तो ऐसे ही महापुरुष और भगवान तो अनेक आचरण करते हैं अनेक कक्षाओं के जीवों के लिए, लेकिन हमें उन आचरणों की नकल नहीं करनी है। हमारी जो कक्षा है उस कक्षा को महापुरुष जानता है, उस कक्षा के अनुसार महापुरुष हमको आदेश देगा कि तुम ऐसा करो, हमको वो करना है। अपनी कक्षा के अनुसार चलना है हमको। संसार में भी ऐसा ही होता है, अपनी कक्षा के अनुसार चलते हैं लोग। और संसार में बाबा लोग क्या करते हैं, आप उनके पास गए, बाबा जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। हाँ आ जाओ, बड़ी खुशी की बात है ये तो, आओ आओ बैठो बैठो। देखो ऐसा है कि वो तुमको क्या पसंद है। क्या मतलब? अरे मतलब अहम ब्रह्मास्मि पसंद है, या सोहम पसंद है, या कर्मकांड पसंद है। अब गुरुजी तो हमें कुछ पता नहीं किसमें क्या क्या होता है। देखो ऐसा है कि वो कर्मकांड में तो शास्त्रों वेदों के बड़े कायदे कानून है और बहुत सारा सामान उसमें चाहिए होता है, तो वो तो बेकार है हमारे गुरुजी, वो तो हम नहीं कर सकते फिर। और देखो ऐसा है कि भगवान की भक्ति में तो रोना पड़ेगा, भगवान के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे, अपने को अधम पतित अकिंचन गुनहगार मानते हुए। ये भी बड़ा कठिन है, हमारे बस का नहीं है। और गुरुजी ज्ञान मार्ग में क्या होता है, उसमें बस अपने को भगवान मान लो,
तो ये बड़ा अच्छा है जी, अपने को भगवान मान लो, बस यही दे दीजिए हमको मंत्र, और 2-4 किताब हम पढ़ लेंगे, कोई बहस करने वाला आएगा तो उससे बहस कर लेंगे हम। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, फिर जाओ ये लो, अहम ब्रह्मास्मि का जप किया करो बस। एक बार एक देवी जी, उनकी हजारों चेलियां थी, वो महाराज जी के पास आई, ये बहुत पुरानी बात है। तो श्री महाराज जी ने उनसे पूछा कि आपका क्या सिद्धांत है, क्या करवाती हैं आप, क्या फिलॉसफी है आपकी। तो महाराज जी से कहती हैं तत्तुमसि। तो हमारे महाराज जी बोले कि ईसा मसीह तो मैंने सुना है, ये तत्तुमसि क्या होता है? तत्तुमसि तो कभी सुना नहीं। यानी वो इतनी अपड़ गंवार थी कि उसको तत्वमसि भी बोलना नहीं आता था। वो कहती है बस इसी का जप कराते हैं हम इन लोगों से, तत्तुमसि तत्तुमसि तत्तुमसि। ये हाल है हमारे देश का। तो ये सब घपड़ सपड़ नहीं चलेगी ईश्वरी जगत में। वहां तो अधिकारित्व के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जिस क्लास के आप अधिकारी हैं उसके अनुसार महापुरुष आपको आदेश देगा। अरे भाई, तुम डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर पूछता है ना आपकी उम्र क्या है, इंक्वायरी करता है। अजी आपको उम्र से क्या मतलब है? अरे मतलब है भाई, मतलब है हमको, बताइए आपकी एज क्या है, ये बीमारी आपको कब से है। अरे इससे आपको क्या लेना देना है, बीमारी है हमको, आप उसका इलाज करिए बस। कब से है ये जान के क्या करना है आपको? करना है। अगर तुम ये सब नहीं बताओगे तो फिर इलाज ठीक से नहीं हो सकेगा। हर चीज की इंपॉर्टेंस है, वो सब देखा जाएगा, उसके अनुसार मरीज का इलाज होगा। और यहां देखो ये बाबा लोग क्या कर रहे हैं, ये कान फूकने वाले जो है हमारे देश में। तो अब आप लोग समझ गए कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। सुखदेव परमहंस के द्वारा वेदव्यास कहला रहे हैं, परीक्षित को उत्तर दे रहे हैं सुखदेव परमहंस कि देखो महापुरुष और भगवान के आचरणों की नकल नहीं करनी चाहिए। वो हमें जो आज्ञा देते हैं हमारे स्तर के अनुसार, हमें केवल उस आज्ञा का पालन करना है। अगर उस आज्ञा के अनुसार उनका कोई आचरण है तो हम उसकी नकल कर सकते हैं, बाकियों की नहीं। यान्यस्माकग्वम सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नो इतराणि। वेद कहता है जो हमारे सुचरित हो, तुम्हारी कक्षा के अनुकूल आचरण हो, तुम केवल उनकी नकल कर सकते हो, बाकियों की नहीं। इसीलिए महापुरुष और भगवान के आचरणों की नकल करने की बात मन से भी न सोचो। फिर आगे कहते हैं सुखदेव परमहंस कि यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नय्यमानास् तस्येच्छया तवपुषः कुत एव बन्धः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। यानी जो योग मार्ग के द्वारा कर्म बंधन को काट चुके हैं, ऐसे योगी लोग और जो भक्ति के द्वारा भगवान को पा लेते हैं, वे लोग यही कर्म बंधन से परे हो जाते हैं। इन्हीं को पाप पुण्य नहीं छूता, क्योंकि पाप या पुण्य करने में उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। कुशला चरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो
निरहंकारिणाम प्रभो। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 33वां श्लोक। महापुरुष या भगवान, चूंकि इनके लिए कोई प्राप्तव्य नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं है, इसीलिए अच्छा कार्य भी क्यों करें और बुरा काम क्यों करें। ना अच्छे कार्य से इनका कोई प्रयोजन है और ना बुरे कार्य से इनका कोई प्रयोजन है। इसीलिए अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सबसे परे हो जाते हैं और स्वैरम चरंती, स्वेच्छाचारी होते हैं। तो जब ये योगी लोग ही जो योग मार्ग से कर्म बंधन को काट देते हैं, जब यही स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, इन्हीं को पाप पुण्य आदि नहीं छू सकता, तो परीक्षित तुम भगवान के बारे में प्रश्न करते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डांटा सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को। अरे उन भगवान के चरण कमल जो प्राप्त कर लेते हैं, जब उन्हीं पर कोई नियम लागू नहीं होता, वही शुभ अशुभ आदि सबसे परे हो जाते हैं, तो भगवान के बारे में तुमको ऐसा प्रश्न करना चाहिए। मूड ऑफ हो गया सुखदेव परमहंस का। अरे अपने प्राण वल्लभ के लिए और कोई इस प्रकार का गंदा क्वेश्चन करे तो फीलिंग होगी ना, दुख तो होगा ही। तो जो रास का प्रकरण सुनाना शुरू किया था सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को, वो बंद कर दिया वहीं पर। समझा तो दिया सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को, लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा इसको महाराज नहीं सुनाएंगे, ये अधिकारी नहीं है, ये बार बार इस प्रकार के प्रश्न करता है, आगे भी करेगा, तो इसको नहीं सुनाना चाहिए। अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज देने से कोई लाभ नहीं उस जीव को। बंद कर दिया वहीं महाराज का प्रकरण। महाराज का प्रकरण कुछ है ही नहीं भागवत में, केवल शुरुआत हुई थी और तभी इस प्रकार का प्रश्न कर दिया सुखदेव परमहंस ने। तो परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव परमहंस का मूड खराब हो गया। जब परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो उन्होंने वहीं की वहीं रास का प्रकरण बंद कर दिया। अस्तु, अब आप लोग समझ गए कि महापुरुष और भगवान की हमको नकल नहीं करनी है। ये जो कहा जाता है कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह से बड़े बने हैं, महाजनो ये न गतः सपंथा, जिस रास्ते से होकर के महापुरुष लोग गए हैं और महापुरुष बने हैं, हमें उस रास्ते का अनुकरण करना है, उस रास्ते से चलना है हमको। उसी प्रकार जैसे टीचर की नकल करने वाला एक एक क्लास करके पहले पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद फिर उसके बराबर योग्यता प्राप्त करके फिर वो कुर्सी प्राप्त करके उसकी कुर्सी पर बैठता है। तो उसी प्रकार महापुरुषों ने जिस प्रकार भगवान को प्राप्त किया है, उस रास्ते की, उस मार्ग की हमको नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं वहां की नकल करने की बात मन से भी नहीं सोचनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर सर्वनाश निश्चित होगा। विनश्यति, सुखदेव परमहंस कहते हैं, उसका नाश होगा, सर्वनाश होगा। अब महापुरुष संबंधी लगभग सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। अब केवल एक प्रश्न बाकी है कि महापुरुषों को पहचाना कैसे जाए। महापुरुष लोग माया के कार्य करते हैं। अब ये सब हम समझ गए कि भाई महापुरुषों के कार्य उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, वो पाप पुण्य से परे हैं और वो जो कुछ करते हैं वो केवल एक्टिंग है, योग माया की शक्ति से करते हैं और परोपकार के लिए करते हैं। ये सब हम समझ गए। लेकिन अगर वो ऐसे कार्य करते हैं मायाबद्ध मनुष्य के समान, तो वो महापुरुष हैं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? क्योंकि हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं कि भीतर घुस जाए और जान ले कि इसने भगवत प्राप्ति की है। हम तो बाहर से ही देखेंगे और बाहर से वो अंड बंड आचरण करते हैं, तो वो इन आचरणों से परे हैं, भगवत प्राप्त हैं, भीतर से ठीक हैं, खाली बाहर से गड़बड़ है। इसका पता हमें कैसे चलेगा? यानी महापुरुषों को पहचानने की तरकीब क्या है? अब केवल यह प्रश्न बचा है। अब इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया जाएगा
लेकिन बहुत डिटेल में इसका उत्तर देना है, इसीलिए आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की।